चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है जब मिट्टी की ऊपरी परत किसी भी कारण से कट जाती है या बह जाती है उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के जो मुख्य एजेंट हैं उसमें है विंड, वाटर और ग्लेशियर। इन तीनों के कारण मिट्टी का कटाव अधिक होता है। अब इसके कौन कौन से कारण हैं जिससे के कारण कि सॉइल इरोजन अधिक होता है। इसमें नंबर 1 पर है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी हम पेड़ पौधों को जब हमने अधिक मात्रा में काटा है, उस काटने के कारण मिट्टी का जो कटाव है वो बहुत अधिक हुआ है। दूसरे नंबर पर है माइनिंग। जब हमने पृथ्वी के धरातल से बहुत सारे खनिजों को निकाला है, जिसके निकालने के कारण मिट्टी का जो अपरदन है वो अधिक मात्रा में हुआ है। तीसरा है इसमें ओवर ग्रेजिंग। हमने बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं को हर जगह चराया है, जिसके चराने के कारण जो पशुओं के जो खुर होते हैं उस खुर के कारण जो है मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो ढीली पड़ जाती है और जल और वायु के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर उड़ाकर ले जाई जाती है। चौथा इसमें मेन कारण है कंस्ट्रक्शन वंश के कारण भी हमारा जो मिट्टी का जो अपरदन है वो अधिक हुआ है। सोयल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन में दोनों में बहुत अधिक समानता है। जिस प्रकार से कि लैंड डिग्रेडेशन के जो मुख्य कारण थे उसी प्रकार से सोइल इरोजन के मुख्य कारण हैं। दोनों में काफ़ी कुछ समानता है। उसी प्रकार लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व करने के लिए जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार से सॉइल कंजर्वेशन को भी हम अपनाकर मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर है कंटूर प्लोइंग। ढाल वाली भूमि पर हमें जो है वो जुताई जो है वो समोच्च रेखाओं के समांतर करनी चाहिए, जिससे कि जल के द्वारा जो है मिट्टी का कटाव कम से कम हो। दूसरे नंबर पर है इसमें स्टेप फार्मिंग, यानी कि जो ढाल वाली भूमि है उस पर हमें स्टेप बनाकर सीढ़ी बनाकर उसकी खेती करनी चाहिए, जिससे कि जल के द्वारा जब हम जल को सिंचाई करते हैं उसके द्वारा जो कटाव है वो कम से कम मात्रा में हो। तीसरे नंबर पर है स्ट्रिप फार्मिंग। जो बड़े बड़े खेत होते हैं उन बड़े बड़े खेतों को कुछ भागों में बांटकर उसके बीच में घास उगानी चाहिए, जिससे कि मिट्टी का कटाव कम से कम हो। चौथे नंबर पर है शेल्टर बेड, यानी कि जो मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं हमें खेतों के एक साइड में जो है वो पेड़ों की एक लंबी कतार लगानी चाहिए, जिससे कि मिट्टी जो है वो कम अपरदित हो। मिट्टी अब कम अपरदित होगी तो उससे हमें फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है इसमें एफोरेस्टेशन, यानी कि हमें बहुत अधिक मात्रा में अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और इसमें लास्ट है कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। हमें जो पशुओं को चराते हैं उन्हें सीमित क्षेत्रों में ही चराना चाहिए। हम यदि ये कारण अपनाएंगे, यदि हम इन चीज़ों को अपनाएंगे तो जो मिट्टी का जो संरक्षण है वो हम अधिक से अधिक